रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद वालिक मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। बिस्मिल्लाह जी। आज एक कैमुन्नार गंधक के ऊपर, गंधक का एक नुस्खा है जी, अक्सीरी नुस्खा है। किसी चैनल पे भाई ने नुस्खा दिया है लेकिन वो पूरी बात तफसील नहीं बताई और बड़ा अफसोस होता है कि हुक्मा भाई ग्रुपों में चैनल पे आगे पीछे नुस्खा देते हैं लेकिन पूरी बात नहीं बताते, बुखल रखते हैं बीच में, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भाई को कोई नुस्खा दे रहे हैं तो उसको पूरी बात समझाएं, और जिससे अल्लाह भी राज़ी होता है, मेरा रसूल भी राज़ी है, अहले बैत भी राज़ी। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप ये नए लोगों के साथ, जो लोग बेचारे तजर्बात कर रहे हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है और उनके पैसे का ज़िया है कि आप एक नुस्खा दे रहे हैं अपनी वाह कराने के लिए और पूरी बात नहीं बता रहे। पूरी बात बताया करें, जितनी बात आपको पता है। ये सदका जारिया है, तो किसी एक की भी दुआ लग गई तो आपकी नैया पार हो जाएगी। तो नुस्खा कुछ इस तरह है कि आपने थोर लेना है, कप्पा थोर लेना है, बड़ा वाला जो लितर थोर भी कहते हैं, वो वाला लेना है। उसका पानी, जिसके ऊपर फूल लगे होते हैं, फल लगता है लाल कलर का, उसका पानी ले लें आप 3 किलो, और आधा पाव आप 200 ग्राम उसमें गंधक पका लें हल्की आंच पे। जब पानी खुश्क हो जाए तो गंधक जो है आप उसमें से निकाल लें, अपनी साफ़ कर लें। साफ़ करके 1 तोला गंधक ले लें आप, ये जो मुसफ़ा की हुई है, और उसके अंदर आपने क्या करना है कि 10 तोले कतरा कतरा करके शीर मदार खर्ल करना है। शीर मदार ताज़ा होना चाहिए, अपने हाथ से निकला हुआ हो, और उसकी शर्त यह है कि आपने कतरा कतरा करके खुश्क तर रगड़ाई करनी है। इसको गाढ़ा नहीं बनाना, हलवा नहीं करना है। और आप इसको खरल करें, 10 तोले खरल हो जाए तो इसकी आप गोलियां बना लें। थोड़ी सी छोटी गोलियां बना लें, छोटी छोटी गोलियां बना लें, बड़ी ना बनाएं। जब ये साए में खुश्क करनी है, याद रखें धूप में नहीं रखना है, साए में खुश्क करनी है। 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, इसको खुश्क करके ये गोलियां ले लें आप। अब आप इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि मोर का अंडा लें। मोर का अंडा ले, वो मिलेगा नहीं। उसका अल्टरनेट है कि बतख का अंडा ले लें आप, बड़ा। बतख के अंडे के ऊपर आप मोबाइल की लाइट मारें, जिसके अंदर सुर्ख कलर का दाग हो, खून नमा, वो अंडा लेना है। वो नर अंडा होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई अंडा नहीं लेना है आपने। अच्छा, आपको बतख का अंडा नहीं मिल रहा तो फिर आपने देसी मुर्गी का सील मुर्गी का अंडा लेना है आपने। उसको भी चेक करना है आपने कि जिसके अंदर स्पॉट हो, खून का दाग हो अंदर, वो, क्योंकि वो नर बच्चे पैदा करता है, मुर्गा होता है, वो 1-2 ही अंडे मिलेंगे आपके 10-12 अंडों में से। वो अंडा लेना है, वो अंडा लेना है, और अंडे को बिल्कुल एहतियात से ऊपर से तोड़ लें। उसके अंदर से जितना उसके अंदर मवाद है वो उसका ले लें आप, निकाल लें, ज़ाया कर दें या पका लें। अब आपने उसके अंदर जो झिल्ली है अंडे के अंदर, सुई की मदद से आपने वो झिल्ली जो है वो ख़त्म करनी है, अंदर से निकालनी है। छिलके के अंदर से जो झिल्ली निकालनी है। जी, झिल्ली ना निकले तो आप गर्म पानी सोडा डाल के इसको 1 दिन छोड़ दें, आराम से बाहर आ जाएगी। अगर आपकी अंडे के अंदर झिल्ली रह गई तो आपका तेल कभी भी नहीं बनेगा। और अक्सर हुक्मा ये बात नहीं बताते कि नुस्खा दे देते हैं कि जी ऐसे कर लें, वैसे कर लें, लोग लगे रहते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार तेल नहीं बना। सही। अब ये 2 महीने की मुसलसल जो है वो रगड़ाई है, सारी मेहनत है, उसके बाद जब तेल नहीं बनेगा तो उसने गालियाँ देनी है कि यार कैसा नुस्खा दिया, तेल तो बना नहीं है। आपने उसको समझाया ही नहीं है। अब आपने अंडे की झिल्ली अंदर खोल से, झिल्ली सुई की मदद से, किसी चीज़ से आप उसको चोटी से पकड़ के आराम से, कि जिससे अंडे का खोल ना टूटे।
वो निकालनी है। निकालने के बाद वो गोलियां आपने भर देनी है। गोलियां कौन सी? जी जो खुश्क की हुई गोलियां आपने शीर मदार से हाँ हाँ 1 तोला गंधक को आपने खरल किया है और वो आपने सारी जितनी भी भरी जाए वो भर लें एक अंडे के अंदर। अच्छा, अंडे में सुराख थोड़ा सा कर रहे हैं, ऊपर से सुराख करना है जहाँ से ये एक उंगली उसमें चली जाए, बस गोलियां दाखिल हो जाए। अब आपने क्या करना है जी कि गोलियां भर दी आपने। अब आपने दूसरा अंडा काट लेना है आरी की मदद से, ब्लेड की मदद से, उसके ऊपर फिट कर देना है। अच्छा अच्छा, ऊपर अंडे के ऊपर अंडा चढ़ा देना है। ठीक ठीक ठीक। उसकी भी झिल्ली नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा कि अगर उसके अंदर भी झिल्ली हुई तो फिर भी तेल नहीं बनेगा आपका। आपने वो झिल्ली वाला अंडा वो आपने लेनी है 100 ग्राम दाल माश ले लें जी, पेस्ट बना लें, उसको पेस्ट से ऊपर अंडे को जोड़ खुश्क करके दोनों को एक दूसरे के अंदर कर दें। अब आपने क्या करना है कि वो दाल जो है ऊपर लपेट देनी है चारों तरफ। दाल का आपने गिल हिकमत कर देनी है। वो जो सफ़ेद अंडा है निकला है उसकी सफ़ेदी से उसकी अच्छी तरह आपने उसको चढ़ा देना है, दाल लगा देनी है। फिर क्या करना है आपने सूख जाए फिर दाल लगा दें, फिर आपने जख्मों वाली पट्टी लपेट के फिर दाल लगा दें। ये कपड़वटी हो जाएगा। कपड़वटी बेहतरीन किस्म की कर दें 3-4 दाल, ताकि आपको शक ना रहे कि ये लीकेज हो जाएगी। अब आपने इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने लेना है अलसी का तेल। अलसी का तेल लेके आपने क्या करना है कि अलसी का तेल 1-1.5 लीटर लेके जिसके अंदर अच्छा ये अंडा जो है ना डूबेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा, तैरता रहेगा। तैरना नहीं चाहिए अंडा। अच्छा, अंडे के साथ नीचे कोई वेट लगाएं ताकि तेल के नीचे रहे, डूबा रहे। ऊपर आएगा अंडा पकेगा नहीं, आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका तेल नहीं बनेगा गंधक। अब आपने क्या करना है जी कि उस बड़ी कढ़ाई लेके इसको वेट से बिठा दें अंडे को, और ये 12 घंटे का प्रोसेस है। बिल्कुल हल्की आंच पे, धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है। पकाने के बाद जब आप इसको बंद करेंगे ठंडा आरी की मदद से ये टूटेगा, कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, बहुत एहतियात से आपने काटना है। और शहद की मानंद ये तेल निकलेगा, सुर्ख रंग का, शहद की मानंद होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैमुनार तेल होगा। आप इसको जिधर मर्जी जहाँ मर्जी चाहें जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं ले जाएं। और ये कैमुनार तेल है, ये मैंने मुकम्मल वजाहत से आपको बता दिया है। अगर किसी भाई को ना समझ आए फोन करके पूछ ले, अपना नुकसान ना करे। नंबर बता दे 0313 2682 390। उर्दू में जी, उर्दू में 0313 26 82 390। बहुत शुक्रिया जी। किसी हकीम भाई को, किसी ठरकी भाई को तेल बनाना हो, ना समझ आए, फोन करके रब्ता कर लें। रब्ता करने में कोई कबात नहीं है, इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता भाई। मशवरा लेके आराम से सुकून से बनाएं, इंशाल्लाह ये आपका तेल बनेगा, गारंटी से बनेगा। ये मेरे हाथ का। इस तेल के फायदे, खुराकी फायदे भी हैं। खुराकी फायदा ये है कि जी 1 कतरा हार्ट के पेशेंट को दें, अरके गुलाब के अंदर दूध के साथ दें। इंशाल्लाह तीसरे चौथे दिन ये एट अ टाइम 14 बीमारियों के ऊपर काम करता है। ये तेल शुगर के ऊपर काम करेगा, गुर्दों के ऊपर काम करेगा, जिगर के ऊपर काम करेगा, दिल पर काम करेगा, और मर्दाना कुवत पे तो बहुत जबरदस्त काम करेगा। अच्छा जी जी। और एक बात बता दूं कि अंडे के खोल के अंदर पारा होता है, वो पारा ये अपने अंदर ले लेता है। इस पारे में पकता है ये तेल। और ये इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको हार्ट के पेशेंट को दें और उसका रिजल्ट लें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे लोग आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। तकीर भाई बहुत ही नायाब चीज आज आपने दी है कि गंधक का अक्सरी तेल। जी, दुख होता है जी, लोग आधी चीज बताते हैं जी अपनी वाह कराने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चीज पूरी नहीं बताते। चीज पूरी बताएं, समझाएं, किसी का नुकसान ना करें। ये सदका जारी है, और अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो कल आपका भी होगा। तो इस चीज से बचें। अगर नुस्खा देना है, आपने नुस्खेबाजी करनी है तो पूरी चीज बताएं ना यार, अगले को समझाएं। अच्छा, इसकी मिकदार खुराक 1 कतरा है? 1 कतरा जी, 1 कतरा।
4-5 दिन देंगे इंशाल्लाह। ये तिले के तौर पर यूज हो सकते हैं? तिले में भी तेल यूज हो सकता है, पारे को पकाने के लिए यूज हो सकता है, 1000 रास्ता है इसका। कैमो नार तेल बनता ही नहीं है जी। अच्छा, ये कैमो नार है? कैमो नार है, आग पे भी तेल अंदर इंशाल्लाह जब आप अंडा खोलेंगे तो ये शहद की मानिंद होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कितना प्यारा तेल बना हुआ है। बहुत आरा। इसके अंदर अज्जा देख ले, सेमल फार भी आ गया, गंधक भी है, और पारा जो है इसका अंडे के खोल में से वो भी आ गया इसके अंदर। जी जी, तो इंशाल्लाह बनाएं और दुआ में याद रखें। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी वस्सलाम।